आज सच में हम सबको ढेर सारा माखन खिलाने वाले हो ना? हाँ हाँ मित्रों, आज तुम सब जमकर माखन खाना। चलो चलो। कान्हा, आज तुम यहाँ समय बैठी है, आज तुम माखन ना चुरा पाओगे। दाऊ, कभी ऐसा हुआ है कि कान्हा माखन चुराना चाहे और ना चुरा पाए? चलो चलो। अरे, अब तक तो मटका भर जाना चाहिए था। यहाँ से माखन कहाँ जाएगा? अवश्य मुझे ही भ्रम हुआ होगा। अच्छा, तो आज महाशय जी अपने ही घर में सेंध डलवा रहे हैं। अभी बताती हूँ। कान्हा, तुमने माखन खा लिया और पूरी टोली ने माखन खा लिया। अब मेरी बारी। बलराम, भैया, तू यहाँ छिप छिप कर माखन खा रहा है और मैं यहाँ इतने श्रम से माखन निकाले जा रही हूँ। ये चोरी तो मैंने नहीं, ये चोरी तो कान्हा और उसकी टोली ने की है। बताओ ना कान्हा। कान्हा, राधा, कभी और प्रयत्न करना। तुम्हारे इस बार का प्रयास विफल रहा। ताकि कान्हा। अरे राधा, पकड़ उसे। बलराम। आज तो राधा को बड़ा मजा जगाया। ठहरिए काका, आपके पैर में तो चोट लगी है, आप ऐसे में जुताई नहीं कर पाएंगे। यदि शाम तक मैं ये खेत नहीं जोत पाया तो मुझे मजदूरी मिलनी तो दूर, उल्टे साहूकार मुझे 10 कोड़े मारेगा। जाओ पुत्र, मुझे अपना काम करने दो। नहीं काका, हमारे होते हुए आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। आप विश्राम कीजिए, बाकी सब हम सब पर छोड़ दीजिए। परंतु मैं कहा ना काका। आप इतना श्रम क्यों कर रहे हैं? आपकी समस्या क्या है? समस्या नहीं, प्रारब्ध है। मेरी मम्मी और मेरे बहन मुझे वापस लौटा दो, अन्यथा मैं और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। भूखे नहीं मरना चाहते हो तो आज से तुम अपने ही खेतों में श्रम करोगे, समझे? पूरे के पूरे खेतों को जोतोगे तुम, बैलों से नहीं, तुम अपने हाथों से जोतोगे। और यदि ये कार्य शाम तक नहीं हुआ, पूरे के पूरे खेत नहीं जोते गए, तो तुम्हें कोड़े पड़ेंगे, कोड़े। उसने ऋण चुकाने के लिए 2 वर्ष का समय दिया था, पर 1 वर्ष के पश्चात ही उसने मेरा सब कुछ हड़प लिया। ईश्वर जाने मेरी बेटी का विवाह कैसे होगा। काका, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी भूमि आपसे कोई नहीं छीन पाएगा। आप बंसी काका की बैल और उनकी भूमि उन्हें पुनः लौटा दें।
अन्यथा। अच्छा, तो ये बात है, हाँ? ये बात है, हाँ? मुझे धमकी दे रहे हो? सेठ धरुपति को धमकी दे रहे हो? तो जाओ, जाओ यहां से। नहीं देता मैं तुम्हारे बंसी के बैल और भूमि। जो करना है कर लो। ये क्या हो रहा है? मार डाला रे! अरे मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हारा अपराध यह है कि तुम बहुत अधिक 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 मूर्ख हो। अरे स्वयं आया था कृष्णा अपने विनाश की ओर, स्वयं आया था, और तूने उसे जाने दिया क्यों? महाराज, आप तो स्वामी हैं, आप ही कुछ ज्ञान दर्शन दीजिए मुझे। तो ध्यान से सुन कि तुझे क्या करना है। अब ये कृष्णा तो गया काम से महाराज। कृष्णा साहूकार काका बार बार मुंह की खाए, पर टेढ़े पंचे बाज न आए। दोस्त चुप कर, तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूं यहाँ, काम की बात करने आया हूं। क्या बात करनी है? आज शाम को हरिगढ़ आ जाना, सब पता चल जाएगा। चलता हूं। वृंदावन वासियों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मुबारक हो नंदराज। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दीपावली हम सब साथ मिलकर मनाएंगे। सत्य कहा बाबा आपने। किंतु यदि हमारे वृंदावन में कोई व्यतीत है तो उसके दुख के आगे हमारी दिवाली का उल्लास फीका है। कान्हा, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ पुत्र। कान्हा, तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो और तुम्हें चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बंसी काका का सारा ऋण मैं साहूकार को अपनी ओर से चुका दूंगा। नहीं बाबा, दानू काका आपसे ऋण का धन नहीं लेंगे, क्योंकि उनकी मंशा तो उस भूमि को हड़पने की है, और इसीलिए उन्होंने बंसी काका को अपना बंधुआ मजदूर बना लिया है। हमें बंसी काका की सहायता करने के लिए कुछ और ही करना होगा। कहो कान्हा, हमें क्या करना होगा बंसी काका की सहायता के लिए? आज दोपहर में दानू काका ने मुझे हरिगढ़ बुलाया था। दानू काका, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? ये लठ गेंद का खेल है कृष्णा। यदि तुम वृंदावन वासियों का एक गुट बनाकर इन सबको हरा दो तो मैं बंसी की भूमि और बैल लौटा दूंगा, और यदि तुम हार गए तो तुम मुझे तुम्हारे पिता श्री नंद की गद्दी दोगे और पूरे परिवार समेत वृंदावन छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओगे। बोलो, स्वीकार है? मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है दानू काका। नंदराज, हम आपके अलावा किसी अन्य को अपना ग्राम प्रमुख स्वीकार नहीं करेंगे। वो लोग इतने अच्छे लठ गेंदबाज हैं कि हम चाह कर भी उनसे नहीं जीत सकते। क्षमा चाहता हूं नंदराज, किंतु इस बार हम कृष्णा की बात से सहमत नहीं हैं। चलो भाइयों,
वृंदावन में आने जाने का केवल एक ही मार्ग था और वो भी बाधित हो गया। अब वृंदावन वासियों का आवागमन अत्यंत कठिन हो जाएगा और इसका दुष्प्रभाव हमारे व्यापार पर पड़ेगा। हर समस्या का समाधान हम सबकी एकता में ही है। बस आप सबको इस पत्थर को धक्का देना होगा। अरे बंसी काका, आप यहाँ? आपको इस पत्थर को हटाने की क्या आवश्यकता? हम सबने तो आपको कभी अपना माना ही नहीं। नहीं कान्हा, ये सब मेरे हैं और इनकी समस्याएं भी मेरी है। मैं अवश्य ही गांव की हर समस्या में सबकी सहायता करूंगा। काका, हम सब आपके साथ में हैं। और हम सबको क्षमा कर दीजिए काका, क्षमा कर दीजिए। देखना मेरे चक्रव्यूह में कृष्णा के गांव वाले कैसे फंसते हैं और फिर कृष्णा के गांव वाले ही कृष्णा का अंत करते हैं। स्वयं चलकर आएगा कृष्णा और फंस जाएगा मेरे चक्रव्यूह में। देखो ज्यादा बूंदी लाल ना हो जाए। और देखो भैया, लड्डू फूटे ना। कान्हा, मधु मंगल का घर है, हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ दाऊ, यहाँ पर बहुत सारे पकवान हैं। यदि हम इनमें से कुछ पकवान ले भी लें तो किसी को कुछ नहीं पता चलने वाला। थोड़ा हम काका के ले लेंगे, जिससे उनकी भूख और आत्मा दोनों तृप्त हो जाएंगी। महाराज जी, सब मिठाइयाँ बनवा दी आपने? जी मालकिन, हमने सब कुछ बना दिया। जी। मुझे आज्ञा दीजिए। अच्छा ठीक है। ये लीजिए दाऊ। तो अब आप शीघ्र जाइए, बेचारे काका भूख में तड़प रहे होंगे। जाइए जाइए। ये खिलाड़ी तो पलक झपकते ही इस लठ गेंद की प्रतिस्पर्धा को जीत लेंगे और जैसे ही ये जहां जीतेंगे वहां पूरा का पूरा वृंदावन मेरा। ये लीजिए काका, और मिष्ठान खाइए। बस बेटा, आज तो जी भर के भोजन किया, अब और नहीं। कान्हा, प्रतियोगिता के लिए क्या योजना है? कुछ सोचा? क्या करेंगे हम? हाँ दाऊ, कुछ सोचा तो है। कौन है ये व्यक्ति? इन्हें गांव में पहले तो कभी नहीं देखा। ये धनंजय है। आसपास के सारे गांवों में इनके जैसा लठ गेंद का खिलाड़ी और कोई नहीं। मुझे तुम्हारे दल के खिलाड़ियों से मिलना है। धनंजय जी, यही सब हमारे दल के खिलाड़ी हैं। क्योंकि हमारे गांव में लठ गेंदबाजी खेलने वाला कोई दल है ही नहीं। किसी को भी लठ गेंद खेलना नहीं आता। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता कृष्ण। तुम कोई और व्यवस्था करो। देखिए, ऐसा मत कहिए, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप जैसे महान खिलाड़ी के मार्गदर्शन में हम ये स्पर्धा अवश्य जीत जाएंगे। बस आप ही हमारी अंतिम आशा हैं। असंभव है कृष्ण, मैं तुम सबकी कोई सहायता नहीं कर सकता। लाड़ी भैया सुनिए तो। कान्हा, मैंने कहा था ना
मत पड़ो इस झमेले में, होने दो मेरी दुर्गति। अब क्या होगा कान्हा? कान्हा, तुमने ये चुनौती स्वीकार की ही क्यों? आप सब चिंता मत कीजिए, जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तो भी एक मार्ग अवश्य खुला रहता है। अब आएगा आनंद, निर्मल आनंद। वर्षों पहले जो आकाशवाणी हुई थी ना, उसे असिद्ध सिद्ध कर देगा ये कंस। काका, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी भूमि आपसे कोई नहीं छीन पाएगा और इस पर होने वाली फसल पर भी आप ही का अधिकार होगा। पूरे गांव पर इतनी बड़ी समस्या का बोझ डालकर यहाँ विश्राम किया जा रहा है। वाह जी वाह! सब गांव वालों को खेलना पड़ रहा है इस कड़ी धूप में तुम्हारे कारण। थोड़ा श्रम करो तो पता चले कि कैसे प्राण सूखते हैं इस भारी गर्मी में। हाँ, बस यही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। ओहो, तभी तक बात सोचने तक ही पहुँची है। उधर हमारे प्रतिद्वंदी जाने कितनी तैयारियां कर चुके होंगे। जो कठिनाई में मार्ग हो जाए वही वास्तविक मित्र होता है। धन्यवाद सखी। रानी, मैंने ऐसा क्या कह दिया? ऐसा विचित्र अभ्यास करा रहे हो हमसे। अब तो बताओ क्यों लाया हो हमें यहाँ? हमारा शत्रु हमसे कितना तेज और कुशल है ये जानने के लिए। और हमें ये भी तो सीखना है कि ये लठ गेंद का खेल कैसे खेला जाता है। अति उत्तम, अति उत्तम। ये खिलाड़ी तो पलक झपकते ही इस लठ गेंद की प्रतिस्पर्धा को जीत लेंगे और जैसे ही ये यहाँ जीतेंगे वहां पूरा का पूरा वृंदावन मेरा हो जाएगा और उसके पश्चात मुझे वृंदावन प्रमुख बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मेरा वृंदावन प्रमुख बनना तय है। अब हमें अपना दल बनाना होगा, वृंदावन लठ गेंदबाजी दल। इस दल में वो 11 खिलाड़ी होने चाहिए जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। दौड़ तो बड़ा अच्छा लेते हो, खेलोगे? अरे वाह, कितना अच्छा निशाना है आपका। अब चलिए मेरे साथ। बल, बुद्धि, एकाग्रचित्तता और धैर्य से बना है हमारा ये दल और ये है हमारे महारथी। गांव के सभी पुरुष गायब हैं। दल तो बनाना बहुत दूर की बात है, वो कृष्णा तो उन्हें कभी देख भी नहीं पाएगा। अब देखना कृष्णा,
मैं तुझे मारने के लिए कैसे विवश करता हूँ। बिना समय गवाए उन सभी पुरुषों को अपनी शक्ति से यहाँ बुला लो। नहीं दाऊ, मैं उन्हें अपनी शक्तियों से यहाँ नहीं बुला सकता। कान्हा, अब तक कोई भी खिलाड़ी मैदान में नहीं आया। पता नहीं कहाँ गए सब। हाँ दाऊ, मैंने तो उन्हें अभ्यास के लिए भोर में ही बुलाया था। कहीं कुछ कान्हा! 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 कान्हा, मधुमंगल के पिता आज भोर से ही घर में नहीं है। वो बिना बताए कहीं नहीं जाते। इसी कारण से मैं उन्हें ढूंढने के लिए गांव में गई तो मैंने देखा कि गांव के सभी पुरुष गायब हैं। कान्हा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस प्रकार सभी पुरुष कहाँ जा सकते हैं अपने परिवार से बिना कुछ कहे? कान्हा, मुझे तो लगता है ये सब कुछ किसी ने जानबूझकर किया है। तो ऐसा कौन कर सकता है? मामाश्री, मामाश्री। साम, दाम, दंड, भेद, कुचक्र, षड्यंत्र। और सोचो, ना रहेंगे पुरुष, ना बनेगा दल, ना रहेगा बांस, तो ना बजेगी बांसुरी। अब देखना कृष्णा, मैं तुझे मारने के लिए कैसे विवश करता हूँ। हाँ दाऊ, ये मामाश्री द्वारा भेजे गए असुर गदासुर का कार्य है और उसी ने सभी पुरुषों का अपहरण किया। हमें यथाशीघ्र ही सभी पुरुषों को ढूंढना होगा, अन्यथा हम स्पर्धा में भाग नहीं ले पाएंगे। हाँ कान्हा, बिना समय गवाए उन सभी पुरुषों को अपनी शक्ति से यहाँ बुला लो। नहीं दाऊ, मैं उन्हें अपनी शक्तियों से यहाँ नहीं बुला सकता। गांव के सभी पुरुषों को गांव में पुनः लाने के लिए मुझे गदासुर की शक्तियाँ समाप्त करनी होगी। वो शक्तियाँ उसे महादेव से प्राप्त हुई है और यदि मैंने ऐसा किया तो स्वयं महादेव का अपमान होगा, जो मैं कदापि नहीं चाहता। तो अब हम क्या करें कान्हा? का अर्थ है कि अब हम साहूकार की चुनौती में पराजय स्वीकार कर ले? नहीं कान्हा। कान्हा, तुम चुप क्यों? कुछ तो बता, हम दानवकाका की चुनौती का सामना कैसे करेंगे? कल क्या होगा? कल जैसे ही पर्दा समाप्त होगी, तुम वृंदावन के मुखिया बन जाओगे। मैं मुखिया? मुखिया धनपति, अभिनंदन। और कृष्णा, और वो कृष्णा काल का ग्रास। कल की स्पर्धा जैसे समाप्त होगी, मेरे जीवन की सबसे बड़ी बाधा उस कृष्णा का अंत हो जाएगा, अंत हो जाएगा उस कृष्णा का। क्या कर रहे हो कृष्णा? अभ्यास कर रहे हो? लग तो नहीं रहा है। हाँ, विचारों में कर रहे होगे। करो करो करो, अब तुम यही कर सकते हो, है? खेल तो बिना दल के तुम खेल नहीं सकते। और वैसे भी गांव के सारे पुरुष लुप्त हो चुके हैं। अब तुम्हारा दल बनना असंभव है और अब मेरी जीत ही
संभव है। गांव के सभी पुरुष गायब हैं, सिवाय आपके। मुझे क्या पता, मैं पुरुष नहीं हूँ। मेरा अर्थ है कि मुझे क्या पता कि वो पुरुष कहाँ जाकर लुप्त हो गए। मिलते हैं क्रीड़ा स्थल में। दल का एक भी सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। मैं भी अपना एक कार्य कर ही लेता हूँ। आप सब मुझे अपना ग्राम प्रमुख स्वीकार कीजिए और बात को समाप्त कीजिए। आइए नंदरानी, आइए आइए, शीघ्र कीजिए और ये ग्राम प्रमुख की पगड़ी मुझे पहना दीजिए और अपना नंद स्वीकार कीजिए, अर्थात ग्राम प्रमुख। अरे आइए आइए। ठहरो। महाराज महाराज, बहुत ही बुरा समाचार है महाराज। गदासुर। हाँ महाराज, कृष्ण ने गदासुर का वध कर वृंदावन के सारे पुरुषों को मुक्त करा ले गया महाराज। शीघ्र वृंदावन जाओ और उस स्पर्धा की क्षण क्षण की सूचना दो मुझे, और किसी भी स्थिति में वृंदावन वासी पराजित होने चाहिए। जाओ। जी महाराज। अच्छा, वाह, तो तुम इन सब को बचा कर ले आए हैं? अच्छा किया, समय पर आ गए। अब तुम्हारे इस दल को मैं अपने इन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों से पराजित होते हुए देखूंगा। दानू काका, पहले आप अपने दल को ठीक से अभ्यास करा लीजिए, कहीं मेरे नौसिखियों का दल आपके इन धुरंधरों पर भारी ना पड़ जाए। ये देखो, हरिगढ़ के खिलाड़ी एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए और फिर वो गेंद को आगे लेके गए हैं और ये दोनों बांसों के बीच से गेंद पार हो गई है। इसके साथ ही हरिगढ़ के खिलाड़ियों को एक और अंक मिला। समान अंक प्राप्त करने के लिए वृंदावन के दल के पास बहुत ही कम समय शेष। अन्ना, अच्छा हुआ कि तुम सभी गांव वासी को समय रहते ले आए। किंतु कान्हा, तुम तो कह रहे थे
कि तुम गदासुर का अंत नहीं कर सकते, इससे महादेव का अपमान होगा, तो फिर तुमने इस असंभव कार्य को संभव कैसे किया? मुझे गदासुर से भेंट करनी है। कौन हो तुम बालक? कृष्णा। नाम बड़े और दर्शन छोटे। अच्छा, तो तू वो है जिसके लिए महाराज कंस ने मुझे यहाँ पर भेजा है। मुझे तुझे मारना होगा लड़के। तेरा काल तुझे यहाँ पर लेकर आया है। हाँ, काल मुझे खींच लाया है, किंतु किसका काल ये तुम्हें कुछ समय में ज्ञात हो जाएगा। जब तक ये शिव जी की दी हुई गदा मेरे पास है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें शिव जी ने ये गदा असहायों की सहायता के लिए दी थी, निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए नहीं। तो आप सीधे सीधे बताओ, कहाँ है मेरे वृंदावनवासी? यहीं इसी गुफा में बंदी हैं। इस चमत्कारी गदा के प्रभाव से मैं किसी को भी अदृश्य करके अपना बंदी बना सकता हूँ। मैं मृत्यु से नहीं डरता। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि मेरी मृत्यु के पश्चात लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? लोग मेरी मृत्यु के पश्चात सभी लोग तुम्हारी निंदा करने वाले हैं। तुम्हें अपयश देंगे कि महान गदासुर ने एक निहत्थे बालक को मारने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया। अब स्वयं ही देख लो, मुझे क्या है, मेरी मृत्यु तो दोनों स्थिति में होगी। समस्या तो तुम्हारी है, क्योंकि अपनी निंदा सुनकर जीना बहुत कठिन है गदासुर। मेरी मृत्यु के पश्चात तुम कायर कहलाओगे। नहीं, गदासुर को कोई कायर नहीं कह सकता। जो रात्रि में सोते हुए लोगों का अपहरण कर ले, उसे कायर ही तो कहेंगे। चुप हो जा। कायर। अभी तुझे बताता हूँ। गदासुर! मान गए कृष्णा, तुमने बड़ी सुंदरता से शिव जी के वरदान का मान भी रखा और गदासुर का वध भी कर दिया। क्या अद्भुत लीला रची है तुमने। तुम सच में लीलाधर कृष्ण हो कान्हा। देखा महादेव, मुरली मनोहर का आपके प्रति प्रेम अब अद्भुत है बालकृष्णा। नहीं कान्हा, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। और ऊपर से वो प्रतिद्वंद्वी दल देख रहे हो, खिलाड़ी नहीं, वो तो हट्टे कट्टे असुर हैं। हम उनके सामने टिक नहीं पाएंगे कान्हा। आज हम सबको अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे वृंदावन के लिए खेलना है। कोई बात नहीं उपनयन काका, जो भी बड़े ये खेल नहीं खेलना चाहते, मैं उसके स्थान पर अपने मित्रों को ला दूंगा। वो कभी मुझे निराश नहीं करेंगे, है ना? हाँ मित्रों, हमें तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम सबको मिलकर खेलना है। हम खेलेंगे। हम खेलेंगे। अब कुछ खेल के नियम सुन लो, क्योंकि तुम नियम भंग करने में प्रथम स्थान पे आते हो हमेशा। यदि किसी ने भी नियम भंग किया तो उसकी हार निश्चित है, समझे? तो भाइयों,
आप सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। ये लठ गेंदबाजी का खेल दिन के दूसरे पहर तक चलेगा और दोनों दलों के प्रतिद्वंदियों को एक दूसरे के पाले में गेंद डालनी होगी। 2 बांस उस तरफ हैं, 2 बांस उस तरफ और झंडे भी लगा दिए हैं इन पे। एक तरफ सफेद और दूसरी ओर हरे। और यदि एक दल की गेंद इन दोनों बांसों के मध्य से निकलती है तो उस दल को 1 अंक मिलेगा। और यदि भूल से भी किसी भी खिलाड़ी को गेंद लगी तो गेंदबाजी का अवसर दूसरे दल को मिलेगा। समझे? और अब मैं ये गेंद उछालकर खेल का शुभारंभ करूंगा। तैयार है सब? देखो हरिगढ़ के खिलाड़ी एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए और फिर वो गेंद को आगे लेके गए हैं और ये दोनों बांसों के बीच से गेंद पार हो गई है। इसके साथ ही हरिगढ़ के खिलाड़ियों को 1 और अंक मिला। एक बार फिर से गेंद हरिगढ़ के खिलाड़ियों के पास और वो लगातार बढ़ रहे हैं बांसों की तरफ और बांसों के मध्य से गेंद निकलती हुई एक के बाद एक 2 बार लक्ष्य को प्राप्त किया हरिगढ़ वालों ने। समान अंक प्राप्त करने के लिए वृंदावन के दल के पास बहुत ही कम समय शेष, बहुत ही कम समय बचा है अब तो। कृष्णा की हार निश्चित है। तो भाइयों इसी बढ़त के साथ खेल में एक छोटा सा विराम। कुछ ही क्षणों के पश्चात खेल फिर से प्रारंभ होगा। हम अपने 2 खिलाड़ियों को बदलना चाहते हैं, हरिया और मनी। खेल के नियमों के अनुसार खिलाड़ी को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ठीक है? हो सकता है यदि दल के किसी भी खिलाड़ी को चोट लगे तो हम उस खिलाड़ी को परिवर्तित कर सकते हैं। किंतु उन्हें चोट लगी कब कृष्णा? इधर आओ तुम दोनों, इधर आओ, देखूं तो तुम्हें हुआ क्या है, कहाँ लगी है चोट? अरे अरे गया धनपति का धन पानी में, दोनों के दोनों गिर गए, मूर्छित हो गए लगता है। साहूकार जी मैं खेल नहीं पाऊंगा, बड़ी पीड़ा हो रही है। नहीं खेल सकते। जो बोया जाता है वही काटा जाता है रानू काका। हाँ ठीक है, मेरी बात अब सुनो। देखो इन दोनों के स्थान पर तुम बंसी को या किसी वृंदावन के किसी बालक को ले सकते हो, बस, और कुछ नहीं हो सकता परिवर्तन, ठीक है? अब खेलना है खेलो, नहीं तो अपनी हार स्वीकार कर लो। कान्हा, बंसी काका तो बहुत वृद्ध है, वो कैसे खेल पाएंगे? हमें एक बार पुनः विचार करना चाहिए। आप चिंतित मत होइए काका, यही उचित होगा। काका भले ही वृद्ध अवस्था में है, किंतु वह हमारे दल को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। कान्हा, हरिया और मनी को तुमने ऐसे ही नहीं बदला। कान्हा बताओ क्या बात थी? ये देखो, ये पूरी की पूरी 50 स्वर्ण मुद्राएं हैं, लो आपस में बांट लेना और ऐसे ही निरंतर बुरा प्रदर्शन करते रहना, ठीक है?
इससे तुम्हारा दल हार जाएगा और तुम्हें लाभ ही लाभ होगा, आनंद ही आनंद होगा। जाओ शीघ्रता से जाओ, जाओ। परंतु बंसी काका ही क्यों? दाऊ, बहुत साल पहले बंसी काका नट का कार्य कर सभी लोगों को तमाशा दिखाते थे। बड़े सदे हुए नट थे ये। बाबा ने मुझे इनके बारे में बताया था। वो तमाशा करते वक्त बहुत ही अद्भुत कर्तव्य करते थे। एक आदमी उन पर चाकू से वार करता था और वो उसे लकड़ी से रोकते थे। ये बांस के खंभों तक गेंद को नहीं जाने देंगे। वाह कृष्णा, तुम कितने दिव्यदर्शी हो। ये तो चमत्कार हो गया। बंसी काका ने गेंद को रोक दिया, किंतु अब हमें गेंद लक्ष्य तक पहुंचानी है। वो कैसे होगा? वो भी हो जाएगा दाऊ। मधु, इधर आओ। हाँ कान्हा। मधु मंगल, वो देखो, मैया के हाथ में लड्डू की थाली है। और यदि तुम्हें ये लड्डू चाहिए तो तुम्हें गेंद को लक्ष्य तक पहुंचाना होगा। तो ये घी के लड्डू तुम्हारे। हाँ हाँ कान्हा, बस इतनी सी बात। ये लड्डू के लिए मधु कुछ भी कर सकता है। ये क्या हुआ? इस बार भी कृष्णा के दल को एक और अंक और अब खेल बराबरी पर। गेंद गुम हो गई। अच्छा, इसका अर्थ ये हुआ कि अब ये वृंदावन दल और नहीं खेल सकता। अब ये खेल यहीं समाप्त हो गया। हरिगढ़ का दल विजयी हुआ। बहुत बहुत बधाई सबको। नहीं, मुझे पता था कि गेंद गुम हो जाएगी, इसीलिए मैं एक और गेंद लेकर आया हूँ। राधा, क्यों धनु काका, आपने इन सबको नहीं बताया कि कान्हा बड़ा ही तेज है। मूर्खा सुनो, अंतिम एक घड़ी शेष है। दूसरा पैर समाप्त होने में समझे। गेंद को लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देना है। हमें विजय प्राप्त करनी है। समय समाप्त। खेल समाप्त हुआ। मैं विजयी हो गया। मैं विजयी हो गया। बधाई हो, बधाई हो। नहीं साहूकार काका, मैंने गेंद को समय रहते मारा था। यदि गेंद लक्ष्य में जाकर गिरती है तब। अरे ऐसे कैसे हो सकता है?
ये सूचना सत्य नहीं हो सकती। असंभव है ये, असंभव। कृष्णा हर बार कैसे बच जाता है? हर बार बच जाता है कृष्णा। किसी प्रकार उसकी जीत हार में बदल जाए। किसी प्रकार कोई आके मुझे ये कह दे कि कृष्णा का अंत हुआ।